देते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर का मुद्दा राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकता है। देखिए, लालू जी ने ये कहा कि भाई ये माने हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसकी जगह तो मंदिर है, मस्जिद के सामने क्यों जाते हो पाठ करने के लिए? इसका मतलब है कि तुम उसका रहे हो दूसरे माने संप्रदाय के लोगों को और चाहते हो दंगा कराना। तो ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो सड़क पर चौक चौराहे पर क्यों भाई, मंदिर में जाइए। हनुमान चालीसा जो है मंदिर में पाठ करने के लिए है, महावीर जी के सामने, बजरंगबली के सामने जाइए, पाठ कीजिए अगर आपको जरूरत लगता है कि नहीं पाठ करना चाहिए तो। लेकिन आप सार्वजनिक जगह पर माइक लगा के, वो भी जो है दूसरे संप्रदाय के लोगों के का जो पूजा स्थल है, इबादत की जगह है, वहां आप जाकर के लगा रहे हैं। इसका मतलब कि आप माने उन लोगों को भड़का रहे हैं, उस्का रहे हैं कि वो लोग जो है माने शुरुआत करें इस पर। तो ये बहुत व्यवहारिक बात लालू जी ने कही है और इसका अनुसरण करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने प्रचार में बीजेपी सरकार को हीरो बताया है, वहीं कहा है कि कांग्रेस अपने काम का प्रचार करने में नाकाम रही। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी इस बात को भूल जा रहे हैं कि जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग या उपयोग अपने प्रचार के लिए जो माने बीजेपी सरकार कर रही है, दूसरा कोई बगैर कुछ कहे, मान लीजिए कि जो कारपोरेट सेक्टर के हाथ में जो मीडिया है, अब तो सरकार का प्रचार कर ही रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है राज्यसभा लोकसभा में जीत करके गए हैं, उनका जो है अपना चैनल है, वो लोग प्रचार कर रहे हैं। तो इनके सामने जो है कांग्रेस पार्टी का या बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको कहाँ मौका मिलता है? आप तो देखिए कि माने हर घर में हर समय मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है। आप जो है जाइए पेट्रोल लेने के लिए तो मोदी जी का चेहरा दिखाएगा, वैक्सीन लेने जा रहे हैं वहां भी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। इसका मुकाबला कौन कर सकता है? और ये जो है कोई स्वस्थ मुकाबला नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है, क्योंकि जनता को हक है दोनों पक्ष की बात को जाने और उसके बाद जो है निर्णय ले। यहाँ एक तरफा बात जा रही है, उसका जो काउंटर है, प्रतिवाद है, उसको जगह बहुत कम मिल रही है। तो इसलिए इस बात को भी गुलाम नबी आजाद जी को ध्यान रखना चाहिए, वो सीनियर राजनेता हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने उधार दर में वृद्धि की है, अब ऑटो होम लोन की ईएमआई बढ़ जाएगी। महंगाई तो बढ़नी ही है, खुद कबूल कर रहे हैं इस बात को। वो पैसा को बाजार में जाने से रोक रहे हैं। उन लोगों का मामला है कि पैसा ज्यादा है, माने पैसा ज्यादा है उसको कम कीजिए ताकि लोगों के हाथ में कम पैसा रहे, खरीदारी कम करें। इस हिसाब से ही किया गया है और उसका नतीजा हुआ कि शेयर जो बाजार है वो धड़ाम से गिरा है। जैसे ही घोषणा हुई रिजर्व बैंक के जरिए कि रेपो रेट जो है इतना रहेगा, उसके बाद जो है शेयर मार्केट गिरा है। तो इसके लिए तो आपको तैयार ही रहना पड़ेगा। उन लोगों ने खुद ही कह दिया है। अब गरीबों का काम कैसे चलेगा, ये सवाल है। शिक्षा का भगवाकरण नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से महत्वपूर्ण कहा है। देखिए, कहने की बात है ना, आप जो निर्देश दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? अब निर्देश में जिस ढंग से दे रहे हैं उसका रिएक्शन हो रहा है। जो गैर हिंदी भाषी इलाके हैं और खास करके दक्षिण भारत का जो इलाका है, इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। आपको याद है कि एक दफा जो है भाषा के सवाल पर वहां कई लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। 65-66 वगैरह की बात है, इंदिरा जी की सरकार थी। उस दरमियान जो है कोई एक गलत खबर जो है राजभाषा समिति की ओर से आ गया था, उसको लेकर के काफी हंगामा हुआ था। तो ये इस बात को आप समझिए, हिंदी ये जो तमिल है, तेलुगु है, तमिल के बारे में कहावत है कि इतनी पुरानी भाषा है कि जब शंकर जो है तांडव कर रहे थे और डमरू बजा रहे थे तो उसके एक ओर से माने संस्कृत का व्याकरण निकला और दूसरी ओर से तमिल का व्याकरण निकला। उसको यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा भाषा को दिया है। इसलिए आपको जो भाषाई राज्य बना है इसी आधार पर बना है, उस सेंटिमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की नेपाल यात्रा की आलोचना करने के लिए बीजेपी की खिंचाई करते हुए कहा है और दावा किया है कि पीएम मोदी के विमान में स्विमिंग पूल भी है। नहीं, देखिए, बहुत ही फुहड़पन है। ये सब लोग जान रहे हैं कि राहुल गांधी जो है अपने एक मित्र की शादी में वहां गए हैं, उसकी शादी हो रही है, उसके निमंत्रण में गए हैं। उसके पिता जो है माने एक दूसरे देश में जो है राजदूत रह चुके हैं। अब वहां जो है जाने पर
आप जो है जिस ढंग का बवेला मचा रहे हैं ये बहुत गंदी बात है और कुछ मुद्दा मिलता नहीं है। आप लोग जो है इस तरह से माने चरित्र हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही निंदनीय है।